36वां सर्ग। इच्छा रहित तुच्छ पुरुष का भोग संबंध के लिए नहीं होता। एकमात्र इच्छा ही बंधन है तथा इसका त्याग मुक्ति है। इन सब का वर्णन। इस संसार में जितने पदार्थ हैं वे सभी एक दूसरे से विरुद्ध और अनेक रूप वाले हैं, परंतु अविरुद्ध और एक रूप से भाषित होते हैं। इनमें इसका प्रथम रूप तो राग द्वेष आदि के उदय से दुख का हेतु होने के कारण अनर्थ रूप है, परंतु द्वितीय रूप राग द्वेष आदि के उपशम द्वारा मोक्ष में अत्यंत उपयोगी है। ये दिखाते हैं सांसारिक जितने पदार्थ हैं वे सब के सब जल में आवर्त की नाई भिन्न भिन्न स्वरूप के होकर पहले चमत्कार पैदा करते हैं, यानी इच्छाओं के उत्पादन द्वारा चित्त को भ्रम में डाल देते हैं। उसके बाद वे राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होने से नरक आदि के रूप में पर्यवसित हो जाते हैं। जैसे सभी तरंग एकमात्र जल स्वरूप है, वैसे ही संपूर्ण पदार्थ वस्तुतः एक स्वभाव है, एक स्वभाव के हैं और एक रूप के होते हुए ये न तो किसी तरह का भ्रम पैदा करते हैं और न किसी तरह का अनर्थ ही पैदा करते हैं। उसका वह अविरुद्ध रूप क्या है जिस रूप से वे एक स्वभाव के होते हैं ये दिखलाते हैं। इस संपूर्ण विश्व की सत्ता मात्र रूप परमाकाशता ही उनका स्वरूप है और वह संपूर्ण विषय रूप ज्ञेय पदार्थों से निचोड़कर जो सर्व सन्मात्र ज्ञेय वस्तु रहती है उसी रूप की है। यही कारण है कि वह परम समाधि रूप उपशम से ही लक्षित होती है। प्रसिद्ध आकाश में बाल बुद्धि वेद यक्ष मतलब पिशाच आदि का भीषण रूप तथा बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि से वेद शून्य वेद सूक्ष्म रूप दृष्टांत रूप से प्रसिद्ध ही है। ये कहते हैं, हे श्री राम जी, बालक के चिंतन से कल्पित यक्ष पिशाच आदि का रूप जैसे सामने आकाश में प्रौढ़ विद्वान की दृष्टि में कुछ भी नहीं है, वैसे ही मुझ विद्वान की दृष्टि में तत्वतः यह सारा विश्व कुछ भी नहीं है, परंतु यही संसार अज्ञानियों की दृष्टि में सत्य प्रतीत होता है। पत्थर में खुदाई गई चित्रगत सेना की नाई ये सारा विश्व बाह्य अंतर विषय से रहित है। अतः विद्वानों की दृष्टि से यहाँ विश्वता कैसी, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि से तो यहाँ रूपलोक मनन आदि सब कुछ भासते ही है। रूपालोक और मनन आदि का यानी बाह्य और अभ्यंतर सबका तत्वतः विचार करने पर जब चिन्मात्र से अतिरिक्त रूप ही दुर्लभ है तब इनसे विश्वता की सिद्धि तो बहुत दूर ही है। ये कहते हैं, विचार कर देखने से रूपालोक और मनस्कार यथार्थ बाह्य एवं अभ्यंतर सब पदार्थों का सार चिन्मात्र ही है, क्योंकि चिन्मात्र से अतिरिक्त द्वितीय आकाश की न्याय वह उपलब्ध नहीं होता। इसलिए यहाँ विश्वता मतलब संसारता ही कहा। इसलिए ज्ञाता पुरुष का जगत तो जगत रूप से जानना ही जगत की भ्रांति है तथा जगत को जगत रूप से न जानना ही सारे ब्रह्मों की शांति है। अतः श्री राम जी, स्मृति और विस्मृति जैसे आपके अधीन है, वैसे ही इस संसार को जानना और न जानना भी आपके अधीन है। ये जो ऊपर कहा गया है इसको विशद रूप से कहते हैं। विस्तृत आकार वाले चिदाकाश की परमाकाश रूप होने से उसके स्वभाव में किसी तरह का कोई परिवर्तन कहीं पर भी संभव नहीं है। इसमें कारण यह है कि चित्ती कदापि जड़ नहीं हो सकती और न आकाश ही मूर्तिमान हो सकता है। क्योंकि ये जगत ब्रह्म साक्षात्कार से बाध्य है, इसलिए भी ये ब्रह्म का विकार नहीं हो सकता। ये कहते हैं, चिन्मयी इस विश्व की स्वाभाविक विकारता कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो विकारता विचार दृष्टि से देखने पर भी दिखाई नहीं पड़ती, वह इसकी क्या हो सकती है।
जिस न्याय से अभिन्नवत्त के विकार का निराश किया गया है, उसी न्याय से अभिन्नता के विकार का भी निराश करना चाहिए। ये कहते हैं जो कुछ तुम मैं इत्यादि रूप ये संसार दिखाई दे रहा है, वह सब सद्रूप चिदाकाश ही है। इस चिदाकाश में अहंकार आदि विकार और बाधक कुछ भी नहीं है, इसलिए चित्ती से व्यतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं कहीं उपलब्ध नहीं हो सकता। त्वत्ता और अहंतादि सब विब्रह्म शांत शिव तथा शुद्ध ब्रह्मरूप ही है, अतः आकाश में उत्पन्न मंगल की तरह उन्हें भी कुछ भी नहीं दिखता। श्री राम जी, इस तरह जो मेरा उपदेश वचन है उसे भी आप संविदा का स्वरूप शून्य ही समझिए, क्योंकि ये मेरा वचन आपकी संविदा का स्वरूप आत्मा में ही स्वयं स्थिर रहता है, जड़ स्वरूप में नहीं। इस तरह प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता इन तीनों के चिन्मात्र रूप सिद्ध होने पर चित्र में स्थित पुरुष के तथा पाषाण के भीतर खुदे गए पुरुष के आसान की तरह इच्छा और विषय आदि के अभाव से इच्छा के उदय के बिना जो अवस्थान है, उसी को ब्रह्मरूप परमपद कहते हैं। इच्छा के अभाव में भी जीवन के हेतुभूत व्यवहार की सिद्धि बताते हैं। वही विश्रांत चित्त जीवन मुक्त मुनि है, जिसकी चेष्टा प्रारब्ध प्राप्त कर्मों में इच्छा शून्य तथा बिना व्याकुलता के कठपुतली के समान होती रहती है। इस तरह के व्यवहार से जीवन धारण कर रहे ज्ञानी पुरुष को जगत की प्रतीति कैसे होती है, ये कहते हैं। जीवन मुक्त ज्ञानी को बाहर और भीतर से शून्य रसहीन वासना रहित बांस की नली के सदस्य इस जगत का जीवन भासता है, जिसे ये दृश्य प्रपंच नहीं रचता, और चिन्मात्र अदृश्य ब्रह्म ही अपने हृदय के भीतर रचता है। वह बाह्य और अभ्यंतर से शांतमुनि संसार सागर से मानो पार हो गया। प्रस्तुत प्रारब्ध से इस क्षय के अनुपयोगी शब्दों के उच्चारण से रहित व्यवहारों में तथा उन व्यवहारों के अंगभूत देहादि में अहमता ममता के संबंध से रहित माधुर्य रस से परिपूर्ण बांसुरी की ध्वनि के समान वासना त्याग पूर्वक आप लोग वाणी से शब्दों का उच्चारण करते हैं। नट बट वैश्य आदि को वे निवास गृह के समान इच्छा रहित मन के उदय से शून्य वासना रहित तथा अक्षुब्ध हो आप लोग प्रारब्ध प्राप्त शक्क चंदन वनिता आदि स्पर्शनीय विषयों का स्पर्श करते चले। इच्छा भय और ऐषणाओं से शून्य तथा राग और अभिलाषाओं से रहित हो आप लोग दर्वी मतलब कलछी के तुल्य अनेक तरह के प्रारब्ध प्राप्त रसों का आस्वादन लेते रहे। पुनः हे श्रोताओं, आप लोग इच्छा रहित वासनाओं से शून्य तथा अभिमान से रहित हो वासना शून्य चित्रगत नेत्र के अनुसदस्य प्राप्त रूप समूह का अवलोकन करते रहे। इच्छा और वासनाओं से रहित होकर ध्राणेन्द्रिय के नजदीक ले जाकर गंध प्रचुर पुष्पों को वनवायु के सदस्य त्याग के लिए सूंघते रहे। इसी रीति से न कहे गए भी इंद्रियों से प्राप्त विषयों में पहले ही निस्सार रूप से मन को बाधित करके भोग रूपी रोगों की यदि चिकित्सा की गई तो फिर दुख निवृत्ति की कथा ही क्या है, बल्कि अनर्थ परंपरा की उत्पत्ति होती ही रहेगी। जो मनुष्य भोग रूपी विष का आस्वादन लेते हुए प्रसन्नता को प्रतिदिन प्राप्त होता है, वह प्रज्वलित हो रही अग्नि में अपनी मूर्ति रूपी तृप्त पुंज को निरंतर फेंकता रहता है। अतः भोगेच्छा का त्याग ही मन की इच्छा में मुख्य हेतु है। ये कहते हैं भोगों की इच्छा के त्याग को ही आगमालंकारों ने वेदांत वेत्ताओं ने समाधि कही है। इच्छा के त्याग से जैसा मन शांत होता है, वैसा सैकड़ों उपदेशों से भी शांति नहीं होता।
इच्छा के उदय से जैसा दुख होता है वैसा दुख नरक में भी प्राणी को नहीं होता, और इच्छा की शांति से जैसा सुख मिलता है वैसा ब्रह्मलोक में भी अनुभूत नहीं होता। इच्छा मात्र को दुखदायक चित्त कहते हैं और इच्छा की शांति ही मोक्ष कहलाता है। एकमात्र इसी में सकल शास्त्र तप नियम और यम पर्यवसित है। जितनी जितनी और जैसे जैसे जंतु को इच्छा उदित होती है उतनी दुखों की बीज मुष्टि बढ़ती जाती है। जैसे जैसे विवेक ज्ञान द्वारा जंतु की इच्छा सूक्ष्म होती हो जाती है वैसे वैसे दुखों की चिंता रूप विसुचिका मतलब हैजा भी शांत होती जाती है। और जैसे जैसे मनुष्य की भोगों में इच्छा रागतः सघन बढ़ती जाती है वैसे वैसे दुखों की चिंता रूपी विषैली तरंगे बढ़ती ही जाती है। उसकी चिकित्सा के लिए धैर्य रूपी पुरुष प्रयत्न ही एकमात्र औषधि है और दूसरा कुछ नहीं। ये कहते हैं यदि अपने पौरुष प्रयत्न रूपी औषध से धैर्य पूर्वक इच्छा रूपी व्याधि की चिकित्सा न की जा सकती तो ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि व्याधि से छुटकारा पाने के लिए दूसरा कोई भी उपाय उत्तम औषध इस संसार में विद्यमान नहीं है। यदि एक ही काल में सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग न किया जा सके तो फिर थोड़ा थोड़ा करके उसका धीरे धीरे त्याग करना चाहिए, क्योंकि सन्मार्ग का पथिक कभी दुख नहीं पाता जो नराधम अपनी भोगों की इच्छा को सूक्ष्म बनाने में यत्न नहीं करता। ये प्रतिदिन मानो अपनी आत्मा को अंधकूप में फेंकता है। भोग की इच्छा का आत्यंतिक नाश तो ज्ञान द्वारा उनके मूल का नाश होने से ही हो सकता है। ये कहते हैं दुख रूपी पुष्प और फूल आदि से सुशोभित संसार रूपी लता का बीज इच्छा ही है। ये आत्मज्ञान रूपी अग्नि से भलीभांति दग्ध हो जाने पर फिर नहीं अंकुरित होती। इच्छा मात्र ही ये संसार है और इच्छा का अवेदन असत्यत्वापादन यानी अभाव ही निर्वाण है। इसलिए भोगों की इच्छा उत्पन्न हो इस समय आप लोग यत्न करें और दूसरे नानाविध यत्नों से क्या मतलब इधर उधर भटकते फिरना बेकार है। इच्छा की शांति में यत्न न होने पर शास्त्रादि के उपदेश भी सब व्यर्थ ही है। ये कहते हैं यदि आपकी इच्छा की शांति नहीं हुई है तो फिर शास्त्रों के उपदेश और गुरुओं की प्रतिज्ञा निरर्थक क्यों कर रहे हैं। इच्छा के अभाव रूप चित्त को शांत करने के उपाय का आश्रय आप लोग क्यों नहीं कर रहे। जिसको अपने विवेक से सिर्फ इच्छा का अनुसंधान न करना दुस्साध्य हो रहा है उसके लिए गुरुओं के उपदेश तथा शास्त्र आदि सब निरर्थक है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसे व्याघ्र आदि से भरे जंगल में हरणी की मृत्यु निश्चय है वैसे ही नानाविध दुखों का विस्तार करने वाले इच्छा रूपी विष के विकार से युक्त इस संसार में मनुष्यों की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। यदि इच्छा से वह मनुष्य लड़कों जैसा चंचल न बना दिया जाए तो उसे आत्मज्ञान के लिए बहुत थोड़ा ही प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए आप लोग वो भली भांति इच्छा की उपशांति ही कर डाले, उसी से वह परम पद ज्ञान प्राप्त होता है। इच्छा का न होना ही निर्वाण और इच्छा रहित सहित रहना ही मनुष्य के लिए बंधन है। इसलिए यथाशक्ति इच्छा के ऊपर आप लोग विजय प्राप्त करें। सिर्फ इतना करने में कौन सी कठिनाई है। जरा मरण जन्मादि रूप करंज और खैर की पंक्तियों का बीज इच्छा ही है। उसको अपने भीतर अव्यगत समरूपी अग्नि से आप लोग जला डालिए। जहाँ इच्छा का अभाव है वहाँ मुक्ति है ही। जब तक विवेक वैराग आदि की उपाधि
उपाधियों की प्राप्ति न हो जाती तब तक अपने में जितना धैर्य और बल है उसके अनुसार उसी उठी हुई इच्छा का नाश करते चले। जहाँ जहाँ इच्छा है वहाँ वहाँ पुण्य पापमयी दुखों की शांति तथा निवृत्ति फैल रहे, दुखों की राशि तथा निरंतर फैल रहे करुण क्रंदन से युक्त बंधन के पास है। यदि साधु पुरुष का एक क्षण भी भोगों की इच्छा के अभाव के बिना बीत गया तो चोरों से जिसका सर्वस्व अपहत हो गया है ऐसे मनुष्य के समान उसे वीतराग तक रोते रहना नहीं है। जैसे जैसे इस पुरुष की इच्छा शांत होती जाती है वैसे वैसे मोक्ष के लिए कल्याणप्रद साधन चतुष्ट उसका बढ़ता ही जाता है। विवेक शून्य आत्मा की इच्छा को भलीभांति भोगों के द्वारा जो पूर्ण करने का है वही संसार रूपी विषैले वृक्ष को सींचता है। हृदय रूपी वृक्ष से यानी आश्रय रूपी लकड़ी से उत्पन्न तीक्ष्ण अग्रभाग वाली इच्छा रूप दृष्ट अग्नि की शिखाएं हृदय के अंदर स्थित चिदाभास स्वरूप जीव रूप पशु को उनके आश्रयभूत हृदय में लिए गए पुण्य पाप से अर्थात उसके आश्रय में ही की गई दोष अपराध से भी उत्पन्न मानो वैर के कारण मोहमय रूपी मोह रूपी धुएं से अंदाज बनाकर तथा स्नेहों से खूब बांधकर नीचे पटक करके उसे सुख के कुलसित बीज के पात्र रूप अंडकोशों को चारों ओर से वैरण की तरह सूर्य को ढकते वैरण की तरह खूब पकाती है। पकाते समय उससे छाए निकल जाती है। 26वां सर्ग समाप्त। 36वां सर्ग समाप्त।